भारतीय संविधान में 14 सितंबर में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ये कहकर वहाँ पर जो पंक्ति लिखी गई कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि देश की कोई एक राष्ट्रभाषा बना सके, लेकिन हिंदी में ये योग्यता है कि वो देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। आज से हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, इस आशा के साथ कि आज से देश का सारा सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। ये ऐसा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है और 78 साल हो गए हैं, हो नहीं रहा है। मतलब भारतीय संविधान का उल्लंघन, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ इस मंच के माध्यम से, हिंदी का मंच है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रही है। और संविधान का उल्लंघन करना मतलब देशद्रोह है सीधा। और हमको बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े मंच से बातें करते हैं कि देश गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, संविधान से चलेगा। कहाँ चल रहा है? 10 रुपये का एक स्टाम्प लेने चले जाओ, हिंदी का एक शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो बताना। सरकारी दस्तावेज है। अब भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि सारा सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। मैं ये बहुत गंभीर बात और देश की सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ इस आशा के साथ कि मुझे मालूम है कि वर्तमान में जो लोग राजनीति में हैं या जो शिक्षा प्राप्त करके वहाँ सचिव बने बैठे हैं, किसी के बस की बात नहीं है। वर्तमान में मैं 30, 35, 50 बच्चों से यहाँ बात कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि भविष्य के आप राजनेता हो, आप संसद में जाओगे, आप विधानसभा में जाओगे, आप मुख्यमंत्री बनो, आप राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, आप अधिकारी बनो, कर्मचारी बनो, लेकिन जब आप बनो तो थोड़ा सा इस तरफ विचार करें कि देश की क्या एक राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी का व्यक्ति हूँ, लेकिन हिंदी ना सही कोई सही होनी चाहिए। मैं आपसे ऐसी आशा करूँगा कि आने वाले 10-15 साल के बाद जब आप बहुत बड़े पद पर पहुँचो तो थोड़ा ध्यान आकर्षित करें आप, और जब तक अध्ययन करें, डिग्री कॉलेज में जाओगे आप, सारे राजनेता वहीं से निकलते हैं। अभी हम एक ही क्षेत्र के बच्चे हैं, तब अनेक क्षेत्रों के बच्चों से मिलेंगे तो चर्चा करें आपस में। और लाजमी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, हो सकता है आपकी बात सही हो जो आप सोचें, पर सोचें ज़रूर हिंदी को लेकर के।